एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है बिकॉज लाइब्रेरी मैं नहीं ज्वाइन की हूँ अभी तक, क्योंकि लाइब्रेरी कोई मिल नहीं रही। यूपीपी की एग्जाम होने वाला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है लाइब्रेरी में, और जहाँ एक आध सीट बची भी है उनके चार्जेस इतने हाई हैं कि पे नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पाई हूँ अभी तक। तो मेरी जो भी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं वो अभी रुकी हुई हैं, बाकी का शेड्यूल हमारा कंटिन्यू है। और आजकल मौसम से बहुत राहत है क्योंकि बारिश हो रही है। बस एक बुरी बात हो जाती है बारिश होने के बाद कि लाइट कट जाती है, क्योंकि पानी लग जाते हैं रास्तों में, तो करंट वगैरह का डर रहता है, इसकी वजह से लाइट कट जाती है। नहीं तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है इस टाइम पे पढ़ने लायक। बस नेट का एक्सेस हो और लाइट हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इस टाइम पे यही दो चीज़ों का सबसे बड़ा लोचा चल रहा है। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है पढ़ाई में, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड टेंशन चलती है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं अभी, लेकिन बाकी की अपनी स्टडी कर रहे हैं और थोड़ा डिस्टर्ब हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स हैं जिसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकती हूँ, तो इस वीडियो में मेंशन कर दी हूँ, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं मैगजीन से करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। और 3 दिन से इमरान सर की क्लास नहीं हो पा रही थी। कभी कभी होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, उस टाइम पे चीज़ें हम लोगों के सामने होती है, सोल्यूशन सामने होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है कि हमें कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। तो फाइनली आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्लासेज भी चलेगी कंटिन्यू, और साथ में ब्लॉग भी जाएगा, और साथ में हमारी करंट अफेयर्स की भी क्लासेज हो जाएंगी। तो अब उतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। तो ये जो आती है लाइफ में चीज़ें ना, थोड़ी डिफिकल्टी आती है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। वो सब चीज़ें हमेशा आपको आगे लेके जाती हैं, उन सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है, ह्यूमन नेचर होता है, हर इंसान परेशान होता है। मैं भी पैनिक करती हूँ जब ऐसी सिचुएशन में फंसती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने हाई कोर्ट के आरओ की वैकेंसी वाली वीडियो अपलोड किया है, तब से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि एलिजिबिलिटी बता दीजिए क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी को लेके ही विवाद था, जिसकी वजह से अभी तक वैकेंसीज नहीं देखने को मिली है, काफ़ी लेट हो रहा है। तो जब आ जाएगा नोटिफिकेशन तब जाके क्लियर हो जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहले से मुझे नहीं लगता कि फालतू में वीडियो बनाने का कोई मतलब है। जब एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी तब हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि उसमें एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि अभी मैं अपने मन से कुछ भी बना दूं और बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएं, और जब नोटिफिकेशन आउट हो तो एलिजिबिलिटी कुछ और हो, तो वो चीज़ सही नहीं लगती है मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ब्रेकफास्ट बना लिया है। ब्रेकफास्ट में आज अचार और पराठे हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर सुबह में अचार पराठे और चाय खा लेते हैं, तो पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। खाना चाहे थोड़ा लेट भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक कमेंट आया था कि आप जूनियर वाली वैकेंसी जो आएगी उसके लिए बता दीजिए कि क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है। तो आपके टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात की जाती है, जूनियर में सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात नहीं की जाती, क्योंकि मैंने खुद जो यूपी की जूनियर की वैकेंसी आई थी उसमें मैंने हिंदी से भरा था, जबकि मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है। लेकिन सेम डेट में हमारा एग्ज़ाम DSSB का भी पड़ गया था, तो मैं चली गई थी DSSB का एग्ज़ाम देने के लिए। और बहुत सारे मेरे जानकारी के लोग हैं जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होता है फिर भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है वही फील करते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट को पढ़ने में उनके लिए आसानी होती है। जैसे मुझे अगर फॉर्म भरने का मौका दोबारा मिला तो मैं हिंदी नहीं सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि जब मैंने हिंदी पहली बार भरी थी तो मुझे नहीं पता था कि हिंदी का सिलेबस क्या है। लेकिन हिंदी बहुत टफ है, 1 या 1.5 महीने में हिंदी नहीं तैयार की जा सकती है। लेकिन हमारा ग्रेजुएशन में पॉलिटी रहा है और साथ में हिस्ट्री रही है, तो पॉलिटी और हिस्ट्री मेरे लिए तैयार करना बहुत आसान है। तो मैं जब भी अब फॉर्म भरूंगी तो सोशल ही भरूंगी। तो इसी वजह से बच्चे अपना वही जोन लेके चलते हैं जो उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो। अगर आपका सब्जेक्ट कुछ ऐसा नहीं रहा है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर में सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके अभी तक कोई विवाद सामने नहीं आया है, अगर आता है तो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमारा लंच बन चुका है, हम अभी लंच कर लेते हैं। और ये एक वीडियो है, ये सुनिए ध्यान से। मैं 6-9 यार पहले से बना था, अब की बार तो कुछ भर्ती हुई है। जो मास्टर रिटायर होते हैं, अभी बहुत से पद खाली नहीं भरे जा सके। माध्यमिक शिक्षा में और हमारे मंत्री जी शिक्षा तो नहीं, तो कभी मानते ही नहीं कि प्राइमरी शिक्षा में टीचर नहीं है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता, मैंने BSc से, मेरे खुद गांव में कोई टीचर नहीं था शिक्षा में, तो पढ़ा रहा था। तो मैंने BSc से कहा साहब एक टीचर दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टीचर है ही नहीं। और ये हम जब यहाँ बात करते हैं तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो हमारे पास आंगनबाड़ी से लेके और अनुदेशक लेके हमारे यहाँ जगह इतना भरा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं। और आप मुख्यमंत्री जी आते हैं कभी कभी, अरे जरा घूम के गांव में देख लीजिए
बस्ती जा, अब तो आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे। तो फ्रेंड्स, कल यूपी विधानसभा में विपक्ष की तरफ से सवाल बहुत सारे पूछे गए, बहुत सारे ट्वीट भी किए गए और ये प्रतिक्रिया आना लाजमी है क्योंकि इतने दिन हो गया, 6 साल से कोई वैकेंसीज नहीं देखने को मिली। बच्चे जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, कौन समझाए इन नेताओं को कि बहुत सारे बच्चों का घर रुका हुआ है इन्हीं बच्चों के सपनों के ऊपर, क्योंकि बाहर रह के पढ़ाई करना या फिर किसी एग्जाम के लिए बैठ के इंतजार करना आसान नहीं होता है। कौन इन लोगों को समझाए? इन लोगों के चुनाव में जब देरी होती तो इन लोगों को समझ में आता, लेकिन इन लोगों का चुनाव टाइम से होगा, रिजल्ट टाइम से आएगा, सरकारें टाइम से बनेगी, सब कुछ टाइम से होगा। अगर देरी कुछ होती है तो वैकेंसीज की, और शिक्षा मंत्री पुराना डेटा उठा के हमेशा ये रागा लापते रहते हैं कि इनके पास सीटें नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता क्या इतने दिनों में शिक्षक कभी रिटायर हुए ही नहीं, सीटें खाली ही नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि मेरी क्लासेस नहीं चल पा रही थी। आप लोगों को पता है कि नेट का एक्सेस मेरे पास नहीं था, लेकिन फाइनली अभी काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे फ़ोन के नेट से ही ऐप ऑन हो गया है कोचिंग का। 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐप नहीं ओपन होता था और यूट्यूब प्रॉपर चलता था। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे फ़ोन के नेट से ऐप नहीं ओपन होगा, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि मैं कैसे अपना क्लास कंप्लीट करूँगी क्योंकि लाइब्रेरी भी नहीं मिल पा रही है, अदर जगह से नेट का एक्सेस भी नहीं है, तो मेरी क्लासेस लगता है अब नहीं हो पाएंगी। तो ये सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसकी वजह से ब्लॉग नहीं जा पा रहा था। लेकिन फाइनली आज काफ़ी राहत मिली है मुझे, जब ऐप ऑन हो गया है तो फाइनली एक क्लास हमने अभी कंप्लीट की है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी ना कि कोई भी बच्चा जब किसी के भी चैनल पे जाता है, किसी भी टाइप की वीडियो हो, जैसे वीडियो क्लिक करता है ना, तुरंत सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। तो प्लीज़ आप लोग अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स मत करिए, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरे जैसे बैकग्राउंड के ही बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, क्योंकि ना तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ कि मेरे साथ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जुड़ेंगे, और ना ही मैं बहुत यहाँ पे कुछ ऐसे ग्लैमरस वीडियो कुछ बना रही हूँ कि उस टाइप के लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरे जैसे पृष्ठभूमि के बच्चे जुड़ते हैं मेरे साथ, और जो वाकई मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, जो वाकई कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं हैं। क्योंकि ये भाई का कमेंट आया था, आदित्य भाई ने कमेंट किया था कि सीटें बिक जाती है, तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगा, माथा पीट के रह जाओगे। तो मुझे भी पता है कि सीटें बिकती हैं, हर डिपार्टमेंट की ये सिचुएशन है। आप 69,000 भर्ती का मैं एग्जाम्पल दूं क्योंकि उस भर्ती को मैंने बहुत करीब से देखा था, उस भर्ती में मैं अपीयर हुई थी, उस भर्ती में मैं क्वालिफाई थी, लास्ट में मैं बाहर हो गई क्योंकि मेरी एकेडमिक अच्छी नहीं थी। अगर मेरी एकेडमिक अच्छी रही होती तो सीटें चाहे जितनी बिक जाए मैं भी सिलेक्टेड होती, और मेरे खुद जानकारी के लोग सिलेक्ट हैं उसमें। ऐसा नहीं कि उन्होंने सीटें खरीदी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे नौकरी ली है। तो 69,000 वाले में इतनी बड़े लेवल पे धांधली हुई थी। कोई पटेल करके लड़का था, वो 142 नंबर पाया था, और जब मीडिया उससे इंटरव्यू करने गई तो उसको ये तक नहीं पता था कि हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है। इस लेवल पे जाके धांधली हुई थी, पेपर इस तरीके से वायरल हुआ था, फिर भी हम लोग सिलेक्शन होते होते रह गए। क्यों? क्योंकि एकेडमिक हमारी अच्छी नहीं। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। सीटें बिकी, फिर भी अगर या तो मेरा सुपर टेट में रहा होता 120-125 तो जाके इधर की चीज़ें उधर कवर हो गई होती, या तो सुपर टेट में उतना नहीं था तो एकेडमिक मेरी रही होती 28-29 तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता था, लेकिन मेरी एकेडमिक 24 पॉइंट कुछ बनती है, इस वजह से मैं रह गई थी। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट की 100% सीटें बिक जाती हैं? नहीं भाई, कुछ परसेंट सीटें बिकती हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चे अपनी मेहनत से सिलेक्ट होते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतनी निगेटिविटी आप लोग प्लीज़ मत फैलाया करिए। एक दूसरा क्वेश्चन मिनी का ले लेते हैं। मिनी ने पूछा है कि लोग कह रहे हैं कि अब 20 सीटें ही बची हैं क्योंकि सारी सीटें प्रमोशन से भर दी गई हैं। तो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होता है जहां प्रमोशन से सीटें भरी जाती हैं वहां आपकी 100% सीटें प्रमोशन से भर दी जाती हैं। नहीं, 50% सीटें आपकी प्रमोशन से भरी जाती हैं। जो 50% सीटें होती हैं उस पर फ्रेश वैकेंसीज कराई जाती हैं। तो ये दिमाग से डाउट निकाल दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास मिल जाएंगे जो हमें डिमोटिवेट कर कुछ भी बिना सर पैर की बातें करेंगे, तो आप उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रहिए। आपको एक सीट से मतलब है, ये बहुत कड़वा सत्य है। आप चाहे जितना टैलेंटेड हो,
एक सीट से आपको मतलब है और एक ही सीट आपको चाहिए, तो बस एक सीट पे फोकस होकर मेहनत करिए। चाहे आप जितने वीक हो, जितने टैलेंटेड हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या लेके गए हो, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को कैसे कंडक्ट कर रहे हो, कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्या परफॉर्मेंस उस टाइम की आपकी है, वही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान अभी मत दीजिए, क्योंकि अभी सामने अपना टारगेट दिखना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। बाकी दुनिया बहुत तरीके की बातें करेंगी, उन सब चीज़ों पे ध्यान देने से इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग गंगा जी नहीं जाते, इसलिए गंगा जी हम लोगों के दरवाजे आ गई हैं। इतना तेज़ बारिश हुआ है, पानी का बहाव इतना तेज़ है, आप लोग देख सकते हैं, जिसकी वजह से बिजली जाती है। और बिजली जाना सही भी है, क्योंकि इस टाइम पे करंट अगर आ जाए इस पानी में तो बहुत सारे लोगों की जानें चली जाएंगी। तो शालिनी, आपने पूछा है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, इसके लिए क्या करें। कई बार होता है ऐसा, डिमोटिवेशन आता है, कई बार बच्चा होपलेस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। तो अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाइए कि जिसको आप कंटिन्यू कर सकें एक हफ्ते तक। उसके बाद आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, बहुत आपको लगने लगता है कि हाँ अब तो हम कर लेंगे, अब हम नहीं कर पाएंगे तो कौन कर सकता है। तो कंसिस्टेंसी का इशू शुरुआत में आता है, उसके बाद नहीं आता है, उसके बाद कंटिन्यूटी आ जाती है, बन जाती है। और आप जब सब्जेक्ट को समझने लगते हैं तो उतना डिफ़िकल्टी भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बातें तो बहुत सारी बची हैं आप लोगों से करने के लिए, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।